भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो दो बात करता है, विधि के समक्ष क्षमता की, विधियों के समान संरक्षण की। अब हमें ये दोनों शब्द सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सेम नहीं है, इनमें अंतर है। पहला हम समझते हैं विधि के समक्ष क्षमता। इसमें हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि कानून की नजरों में, विधि की नजरों में सभी समान होंगे। जैसे हम कानून की देवी को देखते हैं, उनकी आंख पे पट्टी होती है, तो वो अपने सामने अमीर गरीब किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको इक्वल जस्टिस देती है। लेकिन हमें ये देखना है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें आईपीसी और उसका सेक्शन 302, इसके अकॉर्डिंग कोई भी मर्डर कर देता है, चाहे पीएम मर्डर कर दे, कोई रिचेस्ट पर्सन मर्डर कर दे या टैक्सी ड्राइवर मर्डर कर दे, सबको सेम पनिश किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। अगर कानून सभी को सेम मानेगा तो वो सोसाइटी में जो सबसे हाशिए पर है वो हमेशा पीछे रह जाएगा। तो ये इक्वलिटी जाने अनजाने अनइक्वलिटी पैदा कर देती है। तो इस कंडीशन में सोसाइटी में जो डिप्राइव है उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया है, जिसे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो सामान्य कंडीशन में है, इनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वंचित है, मान लीजिए उनके लिए एक स्टूल अरेंज कर दिया, इनके लिए दो स्टूल अरेंज कर दिया ताकि ये मैच को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पर ये रेस की लाइन इक्वल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ताकि कोई भी डिप्राइव सोसाइटी जैसे एससी एसटी वुमेन्स है वो जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाए, रेस की लाइन सबके लिए इक्वल हो जाए। तो सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रोटेक्शन किया जा रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग।